हेलो एवरीवन। और आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म, जिसके संस्थापक महात्मा बुद्ध को माना जाता है। महात्मा बुद्ध ही बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। महात्मा बुद्ध, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कपिलवस्तु शाक्य गण के प्रधान थे। माता का नाम महामाया था, या माया देवी भी कहा जाता था। तो पिता कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे, माता कोलीय गणराज्य की कन्या थी, और इनका जन्म जो है 563 बीसी या 566 बीसी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। यह नेपाल के तराई में पड़ता है, नेपाल की तराई का इलाका था। और उसी जो जंगल था, आम्रकुंज था, उसी स्थान पर इनका जन्म हुआ था 563 बीसी या 566 बीसी। और इनकी मृत्यु जो हुई थी, इनका महानिर्वाण जो है, जो बौद्ध धर्म में महानिर्वाण शब्द आता है, तो वो 483 बीसी, 483 बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, और कुशीनगर में हुआ था। तो ये महात्मा बुद्ध, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध जो है, सिद्धार्थ बचपन से ही चिंतनशील व्यक्ति थे, बचपन से ही चिंतनशील मननशील व्यक्ति थे। और यह जो है जम्बू वृक्ष के नीचे बैठकर जो है मनन किया करते थे। और जब इनका जन्म हुआ था, तो उस समय एक कालदेव तथा ब्राह्मण कौंडिन्य नामक व्यक्ति ने जो है इनकी भविष्यवाणी की थी, और कहे थे कि यह बालक जो है, या तो यह बहुत बड़ा सम्राट होगा, या तो फिर यह बहुत बड़ा सन्यासी होगा। और इसी डर के कारण पिता शुद्धोधन ने जो है 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी जो है, इनका विवाह कर देते हैं। शाक्य गणराज्य की राजकुमारी थी यशोधरा से इनका विवाह कर देते हैं, और 3 तरीके का महल बनवाते हैं। गर्मी के लिए अलग, ठंडी के लिए अलग, और बरसात के लिए अलग, जिससे पुत्र का मन जो है वह राजपाट में ही लगा रहे, सन्यास की ओर न बढ़े। फिर भी यशोधरा से इनका विवाह हुआ, और यशोधरा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, राहुल। इतना सब होते हुए भी, राजसी ठाट होते हुए भी 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया था। उसका कारण क्या था? क्योंकि यह चिंतनशील मननशील कुछ अलग प्रतिभा के महामानव थे, और इसीलिए जो है इनका जो सारथी था चन्ना, उसे कहीं कहीं चार भी दिया गया है, चन्ना या चार। और जो घोड़े का नाम था उसका नाम था कंथक, घोड़े का नाम था कंथक।
और 4 घटनाएं इनके जीवन में ऐसी घटनाएं हुई जिनको इन्होंने देखा, और जब देखते हैं तभी जो है इनके मन में जो है वह बदलाव आता है। 4 दृश्य में सबसे पहले इन्होंने देखा था वृद्ध व्यक्ति को। सबसे पहले इन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा तो इनको लगा कि व्यक्ति जो है वह बूढ़ा भी होता है, और उसके बाद इन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा कि व्यक्ति जो है वह बीमार भी पड़ता है। तो इनका मन फिर और बदलने लगा, और फिर इन्होंने देखा कि एक मृत व्यक्ति को, जिसको लोग कंधे पर उठा के ले जा रहे थे लाश को, तो उस दृश्य को भी देखे साथी चन्ना के साथ जो है, तो मन में और बदलाव आया। फिर जो है इन्होंने एक प्रसन्न सन्यासी को देखा, और तब फिर जो है मन में एकदम से बदलाव आ गया, और फिर जो है 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए थे। जन्म मैंने बताया 563 या 566 BC, और मृत्यु महानिर्वाण वह है 483 BC। फिर से ध्यान दे लेंगे, 563 BC और 483 BC। तो जब इन्होंने गृह त्याग दिया तो बौद्ध धर्म में जो है उसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। इसको ध्यान दे लेंगे, कंपटीशन में बहुत सारी चीज़ें जो हैं बौद्ध धर्म से पूछी जाती हैं। और साथ ही मैंने बताया ही चाण और घोड़े का नाम कंथक। सर्वप्रथम जो है यह कहाँ पहुँचते हैं, तो सर्वप्रथम ये अनुप्रिय नामक आम्र उद्यान में, और वहाँ पर 1 सप्ताह रहते हैं, और इसके बाद वहाँ से चलते हैं और मगध की राजधानी राजगृह में पहुंचते हैं। मगध की राजधानी राजगृह में पहुंचते हैं, और वहां का शासक जो था वह हर्यक वंशीय शासक, जिसका नाम था बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक भी माना जाता है। और वहां पर जो है बिंबिसार से जब वहां पहुंचते हैं तो बिंबिसार ने इनका स्वागत किया। बिंबिसार ने स्वागत सत्कार किया, और फिर जो है वहीं पर जो है राजगृह में ही रुद्रक रामपुत्र धर्माचार्य, यह क्या था, रुद्रक रामपुत्र, यह एक धर्माचार्य था। और इस धर्माचार्य से यह मुलाकात करते हैं, और फिर जो है तदुपरांत, मतलब कि उसके बाद यह जो है उर्वेला को बोध गया भी कहा जाता है। और यहाँ से फिर ये राजगृह, जो मगध की राजधानी थी, जहाँ का शासक बिंबिसार था, और बिंबिसार ने इनका स्वागत किया। फिर जो है यह एक धर्माचार्य वहीं पर था, उसका नाम था रुद्रक रामपुत्र, और रुद्रक रामपुत्र से मिलकर फिर जो है ये आगे बढ़ते हैं बोध गया, और बोध गया पहुंचकर जो है
निरंजना नदी का तट, निरंजना नदी के तट पर यह जो है अपनी तपस्या शुरू करते हैं। निरंजना नदी के तट पर अपनी तपस्या शुरू करते, और जहां निरंजना नदी के तट पर ये तपस्या शुरू करते हैं वहीं पर 5 ब्राह्मण तपस्वी भी 5 ब्राह्मण तपस्वी भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। 5 ब्राह्मण तपस्वी भी वहां पर तपस्या कर रहे थे, और उनके नाम जो हैं इस प्रकार हैं। प्रथम कौंडिन्य, आज अस्सज, वप तथा भद्दी। ये 5 जो है, इन लोगों से 5 ब्राह्मण वहां पर थे, इनके साथ वो भी तपस्या कर रहे थे। और वहीं पर एक घटना घटती है। उर्वेला के सेनानी की पुत्री, यह जातक कथाओं में आया है वर्णन कि उर्वेला के सेनानी की पुत्री सुजाता, क्योंकि यह जब तपस्या कर रहे थे तो उस कारण जो है शरीर एकदम जीर्ण शीर्ण हो गया था, और सुजाता ने खीर दिया और उसको खा लिए। जब उसको खा लिए तब 5 ब्राह्मण जो है इनको छोड़कर वो चले आते हैं ऋषिपत्तन मतलब सारनाथ में वो चले आते हैं। और तब जो है गौतम बुद्ध, अभी तक इनको हम सिद्धार्थ कहेंगे, और सिद्धार्थ जो है वहां से चल देते हैं। और ये जो है वो जो शिष्य 5 थे वो चले आते हैं सारनाथ, और बुद्ध जो है सिद्धार्थ वो उर्वेला से गया पहुंच गए। ये जो है उर्वेला से बुद्ध जो है उर्वेला से गया पहुंचे, गया जिसे बोध गया भी कहा जाता है। और गया पहुंचे और वहां पीपल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए, पीपल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए, और 8 दिन बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। 8 दिन बाद इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, और वह दिन था वैशाख पूर्णिमा का दिन। इसीलिए अब वैशाख पूर्णिमा भी आता है वैशाख महीने में, तो उस दिन जो है इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और तब जो है इनको बुद्ध कहा गया। और इनका नाम एक तथागत भी है। महात्मा बुद्ध का एक नाम तथागत भी है। इसका अर्थ हुआ कि जिसका ज्ञान सत्य हो तो उसे क्या कहेंगे? तथागत। और इनका एक और नाम है, वह नाम है शाक्य मुनि। शाक्य मुनि के भी नाम से जाने जाते हैं। और वहीं पर जो है इनको 2 बंजारे मिलते हैं बोध गया में, और इन दोनों बंजारों का नाम था तपस्सु और भल्लिक। तो तपस्सु और भल्लिक को ये जो है अपना सेवक बना लेते हैं। तपस्सु और भल्लिक को अपना सेवक बना लेते हैं। फिर वहां से ये बोध गया से चलते हैं, और बोध गया से चल करके सारनाथ पहुंचते हैं। और सारनाथ को मृगदांव भी कहा जाता है। और जब सारनाथ में पहुंचते हैं तो वो 5 ब्राह्मण वहां मिलते हैं। और जब वो 5 ब्राह्मण वहां मिलते हैं तो प्रथम उपदेश जो है इन्होंने सारनाथ में दिया। प्रथम उपदेश सारनाथ में
वह भी पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान भी प्राप्त हुआ था। पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने जो है वह पहला उपदेश भी दिया था, और इसलिए उसका नाम बौद्ध धर्म में आता है धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। तो जो पहला उपदेश इन्होंने दिया उसका नाम धर्मचक्र प्रवर्तन। फिर ये जो है सारनाथ से वाराणसी आए, सारनाथ से वाराणसी आए, और यहाँ पर यश नामक श्रेष्ठिन के यहाँ रुके। श्रेष्ठ पुत्र का मतलब एक व्यापारी पुत्र, उसका नाम था यश, और उसके घर वाराणसी में रुकते हैं, जिसे काशी भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो है यश जो है अपनी माता, पत्नी, पिता, भाई, पुत्र और अन्य 50 लोगों के साथ जो है इनका शिष्य बनता है। अन्य 50 लोगों के साथ जो है वह इनका शिष्य बनता है। और बुद्ध की प्रथम उपासिका कौन है? तो बुद्ध की प्रथम उपासिका जो है यश की माता और पत्नी, यश की माता और पत्नी। और फिर जो है ये काशी से सारनाथ चलते हैं, सारनाथ से काशी गए, फिर काशी से सारनाथ आए, और यहीं पर जो है इन्होंने प्रथम वर्षा काल, मतलब ज्ञान प्राप्ति के बाद जब पहली बरसात होती है तो वो टाइम जो है वह काटे थे कहाँ पे? वह समय बिताए थे सारनाथ में। वह समय जो बिताए थे वह बिताए थे सारनाथ में। और फिर जो है यहाँ से ये चल देते हैं और उर्वेला की तरफ बढ़ते हैं। उर्वेला की तरफ बढ़ते हैं, और मार्ग में इनको 30 धनी युवक मिलते हैं। 30 धनी युवक मिलते हैं, और उन युवकों का जो मेन था उसका नाम था भद्र, उसका नाम था भद्र। और 3 जो है उसमें और मुख्य थे, उसका नाम था मुख्य कश्यप, नदी कश्यप और गया कश्यप। इन तीनों में 3 और थे इन्हीं में। तो ये यहाँ से फिर जो है उर्वेला से राजगृह पहुँचते हैं। उर्वेला, और उर्वेला से आगे बढ़कर के फिर ये कहाँ पहुँचते हैं? राजगृह। उर्वेला से फिर राजगृह, फिर वहाँ राजगृह पहुँचते हैं, और राजगृह में फिर जो है बिंबिसार ने इनका स्वागत किया, और तब बिंबिसार ने इनको वेणुवन विहार इनको दान में दिया। वेणुवन विहार इनको दान में दिया। और सारिपुत्र मुदगलायन, उपाल और अभय, यहाँ पर इनको 4 शिष्य मिलते हैं। सारिपुत्र, मुदगलायन, उपाल और अभय, ये 4 इनके शिष्य मिलते हैं। यहाँ ये 4 इनके शिष्य बन जाते हैं। यहाँ से फिर ये लुम्बिनी गए और अपने परिवार वालों से मिले, और परिवार वालों से मिलकर वहाँ उपदेश दिए। और इनका चचेरा भाई जो था उसका नाम था देवव्रत। देवव्रत भी इनका शिष्य बन गया। फिर जो है ये श्रावस्ती का एक व्यापारी था। श्रावस्ती के व्यापारी का नाम था सुदास। और सुदास, जिसे बौद्ध धर्म में अनाथ पिंडक कहा जाता है, और उसने भी जो है बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। और बौद्ध धर्म की प्रथम भिक्षुणी, बौद्ध धर्म में अगर कोई शामिल होती हैं तो इनकी मौसी थी उनका नाम था गौतमी। और ध्यान दे लेंगे, जन्म के 7वें दिन इनकी
माता महामाया देवी का निधन हो जाता है और मौसी गौतमी ने जो है इनका पालन पोषण किया था। तो आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें।